जी निकाल लिया किसी ने निकाला। दूसरा ग्रंथियों 12 बाप और उसकी 9 आयत जी क्लास कर सकते हैं बहनों में से या भाइयों में जिससे भी खुदा हिम्मत देता है। मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फसल तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरी पर फख्र करूंगा, ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। आमीन। हमने खुदा के पाक कलाम में से तलावत की है कि मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए मेरा फजल तेरे लिए मेरा फजल तेरे लिए काफी है। इसका मतलब है कि अगर आप पूरी दुनिया को हासिल कर ले तो वो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस जहान की सारी नेमतों को हासिल कर ले तो वो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब एक दूसरा भी है कि अगर आपके पास दुनिया जहान की नेमतें हैं, इज्जत है, दौलत है, माल है, रुपया पैसा है, आपके पास इस जहान की सारी दौलत है और वो छीन जाए तो खुदा फरमाता है कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है, क्योंकि उसके फजल की बदौलत इंसान कुछ भी नहीं। खुदा के पाक कलाम में फरमाया गया यूहन्ना की अंजील पहले बाब की 16वीं आयत में, क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल, इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। यानी हम सबों ने खुदावन की मामूरी में से फजल पाया कि हम पर फजल हुआ है। और लोग कोई पूछे हमसे कि हम किस दौर में रहते हैं तो हम उनको कहते हैं कि हम फजल के दौर में रहते हैं। और मेरे अजीजों, फजल का जो मतलब है वो है खैरिश। यूनानी जबान में फजल को खैरिश कहते हैं और इसका एक और मतलब है बढ़ जाना। फजल का मतलब है बढ़ जाना, सबकत ले जाना या बाजी ले जाना, बहुतात या हद से बढ़ जाना। अगरचा बहुतात का ख्याल फजल का एक पहलू है, ताहम इसका मरकजी अंजीली मतलब फजल मोहब्बत भी है। और इस लफ्ज को मसीहियत में बड़ी अहमियत हासिल है और पाक कलाम में बहुत सी जगहों पर फजल आया है, ये लफ्ज लिखा हुआ मिला है। और बहुत सी जगहों पर फजल के मायने लिखे गए हैं जो मैंने अभी बताया कि बढ़ जाना, सबकत ले जाना, बाजी ले जाना, बहुतात हद से बढ़ जाना, ये सारे फजल के मायने हैं। और इसके और मजीद भी मायने हैं, यानी एहसान, शफकत, मेहरबानी, रहमत, खुशनौदी, नेकोकारी। अगर चाहे तातीक में लफ्ज फजल कभी कभार आया है लेकिन इसका इस्तेमाल हुआ है, वहां पर फजल का ख्याल कसरत से पाया जाता है।
ये नहीं है कि अहले अतीक में फजल नहीं था, शरीयत से पहले भी फजल था। जब शरीयत आई तो उससे पहले भी फजल ही था, क्योंकि शरीयत इंसान के गुनाह की पहचान करवाती है। और शरीयत एक ऐसा उस्ताद है जिसके हाथ में सख्त छड़ी है, जो अपने बच्चों को या अपने मानने वालों की सख्त तनबीह करती है। लेकिन जो फजल है वो मोहब्बत से सब कुछ सुन लेता है। शरीयत के कानून के कान नहीं हैं, लेकिन मोहब्बत बगैर बोले ही सुन लेती है। फजल बगैर बोले ही सुन लेता है। शरीयत से बड़ा और सख्त उस्ताद कोई नहीं था। वो उस्ताद जिसके हाथों में जानलेवा छड़ी थी और सिखाते हुए नकम्मों और कमजोरों की खाल खींच लेती थी। उसका बोझ और गिरफ्त बयान से बाहर थी और बर्दाश्त से परे थी, जिसके नीचे बेशुमार लोग दब कर घायल हुए और हलाक हो गए। शरीयत की बात हो रही है। और शरा के सबब से बहुतों को संसार किया गया और आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत ले लिए गए। इसका हिसाब किसी ताजर की मानद तीखा था, जिसमें रहम ना था, जिसमें रहम का हिस्सा नहीं था, और इसके तराजू को सुनार के तराजू की मानद मुताद बताया गया है। शरीयत की बात हो रही है, जिसमें बाल बराबर भी ऊंच नीच ना हो। ये तीर की मानद नुकीली थी, जो जिस्म के आर पार गुजर जाती और घायल करती थी, क्योंकि शरीयत संग दिल थी और बेरहम भी, जिसमें रहम का खाना खाली था। ये जुल्म को जुल्म के साथ मसावी करती और बदले को बदले के साथ तोड़ती। शरीयत पत्थर का जवाब पत्थर से देती और ईंट के बदले ईंट फेंकती। अलबत्ता शरीयत गुनाह की निशानदही जरूर करती और फजल यानी मोहब्बत की जानब इशारा जरूर करती कि मैं मजबूत पिंजरा हूं, जिसकी कवि सलाहों को तोड़ने की जिसारत, जिसकी मजबूत सलाहों को तोड़ने की कुदरत वाहद नासरी के पास है, जो फजल का शहंशाह है। अहद जदीद का तबीब इस मजबूत सलाहों को तोड़ सकता है, जिसके दीदार को मशरिक से बादशाह आते, जो रहम की छड़ी से तरबियत करता। अहद जदीद का शहंशाह फजल से भरपूर, वो रहम से मोहब्बत से पेश आता और झील के किनारे मोहब्बत के राग छेड़ता, और लोग उसकी आवाज को ऐसे सुनते जैसे पाक फरिश्ते खुदा की आवाज को सुनते। दरअसल शरीयत के पंख ना थे, जबकि मोहब्बत और फजल आसमानों पर परवाज करती है, और ये परवाज आसमानों को छूती है और फजाओं को मुअत्तर करती है। शरीयत के काम नहीं थे। मोहब्बत बिन बोले सुन लेती है, फजल बिन बोले सुन लेता है। शरीयत का दिल नहीं था, मगर फजल की धड़कन गुनहगारों की धड़कन के साथ धड़कती थी। शरीयत मुर्दा या नीम मुर्दा को छूने से नापाक कहलाती थी, जबकि मोहब्बत बेखौफ आगे बढ़कर उसको हाथ लगाती और पानी पिलाती है। शरीयत जानलेवा थी, जो मुजरम ठहराती होती और हाथों में पत्थर उठाकर जान से मार डालती। लेकिन फजल, गौर से सुनिएगा, लेकिन फजल
उंगली के इशारा से, लेकिन फजल उंगली के इशारा से मुजरम को गुनहगारों के हवाले से छुड़ा लेती है। आप मेरी बात समझे? शरीयत पत्थर से संसार करती है, लेकिन मोहब्बत और फजल उंगली के इशारा से गुनहगारों को छुड़ा लेती है। शरीयत हिसाब किताब रखती है और गिनती करती है, मगर फजल हिसाब किताब नहीं, बल्कि फजल ही फजल करता है। यहां तक कि जान भी दे देता है। फजल इतना रहीम है, इतनी मोहब्बत करता है कि अपनी जान तक दे देता है। शरीयत सिर्फ इल्म बख्शती है और अच्छे बुरे की पहचान देती है, मगर बुराई से रोक नहीं पाती। जबकि फजल रोक भी लेता है और बचा भी लेता है। शरीयत का अंजाम और मंजिल फजल और रहम है। तो मेरे अजीजों, शरीयत ने कभी किसी को बचाया नहीं है। शरीयत संसार करती है, संग दिल है, और फजल जो है, खुदा की मोहब्बत जो है, वो इंसान को क्या, इंसानियत को बचा लेती है। खुदा के पाक कलाम में हम एक राष्ट्रवास के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम यूना नबी था। खुदावन का कलाम यूना नबी पर नाज़िल हुआ कि उठ उस बड़े शहर नैनवा को जा और उसके खिलाफ मुनादी कर, क्योंकि उनकी शरारत मेरे हजूर पहुंची है। लेकिन यूना खुदावन के हजूर से तरसीस को भागा और वो कहता है कि मैं जानता हूं। यूना तरसीस को भागा, वो कहता है कि मैं जानता हूं खुदा को कि वो किसी को भी हलाक नहीं करेगा, और वो खुदा के हुक्म को छोड़कर वो नैनवा को जाने की बजाय तरसीस को भाग गया। और वो एक जहाज में दाखिल था, और जहाज जब समुद्र में जा रहा था तो लिखा है पाक कलाम में एक बहुत बड़ा तूफान आ गया, और वो कश्ती में जहाज में अंदर सोया हुआ था, और जहाज इतना तूफान से वो डूबने लगने लगा था। और जब सारे मलाओं ने जो उसमें सवार थे अपने अपने मबूदों को याद किया, और उन्होंने इस नबी को भी देखा कि ये अंदर सो रहा है, उनमें से किसी ने कहा कि उठ और अपने मबूद को याद कर ताकि हम इस तूफान से हलाक ना हो। और उसने कहा कि रुक जाओ, ये तूफान मेरी ही वजह से, मेरे ही सबब से आया है, क्योंकि खुदा ने मुझे जिधर भेजा है मैं उधर नहीं गया, मैं दूसरी राह को जा रहा हूं। तो उसने कहा कि तुम मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो तो ये तूफान तुम्हारे लिए रुक जाएगा। और जब वो उन्होंने उस नबी को, यूना नबी को समुद्र में फेंक दिया, तो लिखा है पाक कलाम में कि वहां पर खुदा ने एक मछली को हुक्म दे रखा था कि इसको अपने अंदर ले ले। और पाक कलाम में फरमाया गया कि वो 3 दिन मछली के पेट में रहा, 3 दिन मछली के पेट में रहा, और वहां पर उसने दुआ की, उसने खुदावन के फजल को मांगा, उसने माफी मांगी, उसने तौबा की कि मैं खुदावन की हुक्म करके जा रहा हूं। खुदावन अगर मुझे जिंदगी बख्शे, अगर मुझे सलामती बख्शे, तो मैं खुदा के हजूर कुर्बानी उतराऊंगा। और ऐसा ही हुआ कि उस मछली ने उस नबी को नैनवा शहर के बाहर उगल दिया। और जब वो नबी उस शहर में गया तो उस शहर में मुनादी की कि इस शहर को खुदा हलाक करने को है। तो उस नबी की मुनादी पर, उस नबी के कलाम सुनाने पर लोगों ने तौबा की, लोगों ने 3 दिन का रोजा रखा, और बादशाह से लेकर चुकाए जानवरों तक हर एक जमीन पर बैठ गया, और 3 दिन तक उन्होंने रोजा रखा। और यूना नबी जो था वो उस शहर से दूर एक पहाड़ी पर जाकर बैठ गया, और कहता है कि मैं देखता हूं कि कैसे खुदा इस शहर को हलाक करता है।
और लिखा है खुदा के पाक कलाम में कि वो देखता है कि कैसे खुदा इस शहर को हलाक करता है, लेकिन उस शहर ने तौबा कर ली तो खुदा ने भी उन पर अपना फजल कर दिया, खुदा ने भी उन्हें माफ कर दिया। अब यूना इस बात से नाराज है। यूना कहता है कि खुदावन मुझे पता था, मैं जानता था कि तू रहीम व करीम खुदा है जो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है और अजाब नाज़िल करने से बाज रहता है। इसका अगर हम तर्जुमा करें या इसके मायने को बदल कर देखें तो इस आयत में लिखा है कि मैं जानता था कि तू पुरफजल है, तू रहीम करीम खुदा है, यानी तू फजल का खुदा है जो कहर करने में धीमा, यानी तू फजल करने वाला खुदा है और शफकत में गनी है, यानी तू पुरफजल है, तू फजल करता है और अजाब नाज़िल करने से बाज रहता है। और क्या मुझे लाज़िम ना था कि इतने बड़े शहर का ख्याल करूं? खुदा फरमाता है कि ए यूना, आप इस स्टोरी से वाकिफ होंगे कि उसको एक बेल मिली और खुदा ने उस बेल को कीड़ा भेजकर जला दिया, सूरज की तपश से हो जाए, वो यूना नबी परेशान हो गया। खुदा फरमाता है कि तू एक बेल के सबब से परेशान है, तो क्या मुझे लाज़िम ना था कि मैं इतने बड़े शहर का ख्याल करूं जिसमें 1,20,000 से ज्यादा जो अपने दाएं और बाएं में इम्तियाज नहीं करते। कुल फजल बात है, गौर से सुनिएगा। खुदा फरमाता है कि जो अपने दाएं और बाएं में इम्तियाज नहीं करते, मुझे लाज़िम नहीं है कि मैं इनका ख्याल करूं जबकि उन्होंने तौबा कर ली है। यदि खुदा का फजल उन पर नाज़िल हुआ, वो बच गए। खुदा का इरादा था कि खुदा ने अपने बंदे को भेजा कि जाओ उनको बताओ कि ये शहर नैनवा जो है ये गर्क हो जाएगा, हलाक हो जाएगा। तो नबी ने मुनादी की तो उन्होंने तौबा कर ली और खुदा ने भी रहम कर दिया, फजल कर दिया। खुदा फरमाता है कि इस शहर में 1,20,000 लोग रहते हैं, 1,20,000 लोग जो अपने दाएं और बाएं में इम्तियाज नहीं करते। और मेरे अजीजों, जब हम बागे गतसमनी में देखते हैं, बागे गतसमनी में खुदावन ने जब वो प्याला पिया, खुदावन पर हर तरह का तशद्दुद हुआ, खुदावन ने कोड़े खाए, खुदावन ने दाढ़ी को नचवाया, खुदावन के मुंह पर मारा गया, खुदावन के मुंह पर थूका गया, खुदावन की हर तरह की तजलील की गई। बिल आखिर खुदावन सलीब पर आ गए। खुदावन सलीब पर आ गए तो फरमाया कि ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते। ये वही है जो कहता है कि ये 1,20,000 लोग जो अपने दाएं और बाएं में इम्तियाज नहीं करते। मेरी बात समझ नहीं पाया। सलीब पर वो खुदा है जो कहता है कि ये 1,20,000 लोग जो अपने दाएं और बाएं में इम्तियाज नहीं करते, सलीब पर भी वो कह रहे हैं कि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये खुदा का फजल है कि वो अपने सताने वालों के लिए भी कहता है कि इनको माफ कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते। वहां पर भी फरमाता है कि ये 1,20,000 लोग अपने दाएं और बाएं में पहचान नहीं करते। सलीब पर एलोहीम कहता है कि इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। हालेलुया। और फिर जब बाग अदन में अम्मा हवा और बाप आदम ने गुनाह किया तो उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं। उन पर भी फजल हुआ कि खुदा ने उन्हें चमड़े के कुर्ते सी कर दिए। ये खुदा का फजल है। और हम खुदा के पाक कलाम में देखते हैं कि औस की सरजमीन में अयूब नाम एक शख्स था और वो कामल और रास्तबाज था और खुदा से डरता था और बदी से दूर रहता था। गौर से सुनिएगा, उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थी।
7,000 भेड़ें थी, 3,000 ऊंट थे, 500 जोड़ी बैल थे, यानी 1,000 बैल थे, 500 गलियां थी और बहुत से नौकर चाकर थे। और एक दिन क्या हुआ, खुदा के बेटे आए कि खुदावंद के हजूर हाजिर हो, और शैतान भी आया, खुदा के हजूर शैतान भी आया। खुदा ने पूछा कि तू कहां से आता है? शैतान ने कहा कि मैं तेरी जमीन पर सैर करता हुआ आया हूं। खुदा ने फरमाया कि क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब पर कभी नजर की है? शैतान कहता है कि हाँ खुदावन, उस पर तेरे फजल की, तेरे करम की नजर है। तूने उसके चौगिर्द बाड़ जो बना रखी है, इसलिए वो रास्तबाज है। खुदा कहता है कि जा तू उसके साथ जो करना चाहता है कर ले, वो मेरा बंदा है, वो रास्तबाज रहेगा। और क्या हुआ कि एक दिन जब अय्यूब के बेटे और बेटियां अपने बड़े भाई के घर में थे, तो एक कासद ने अय्यूब के पास आकर कहा कि बैल हल में जुटे हुए और गधे फिर रहे थे कि सबा के लोग उन पर टूट पड़े। सबा एक मुल्क का नाम है कि उन लोगों ने बैलों को और गधों को चुरा कर या छीन कर ले गए, और मैं फकत अकेला बचा हूं कि जो आकर तुझे खबर दूं। और उसके बाद दूसरा नौकर आया कि उसने कहा कि मालिक, खुदा की आग आसमान से नाज़िल हुई और भेड़ों और नौकरों पर आ पड़ी और सब हलाक हुए, अकेला मैं बचा हूं जो आकर तुझे खबर दूं। उसके बाद कसीदी 3 गोल ऊंटों पर आ पड़े। एक नौकर आकर कहता है कि कसीदी 3 गोल ऊंटों पर आकर पड़े और वो उनको लेकर चले गए, अकेला मैं बचा हूं। और उसके बाद एक नौकर आकर कहता है कि बियाबान से आंधी चली, तूफान उस घर पर से टकराया जिस घर में तेरे बच्चे थे, और उस घर को जोर लगा, वो घर गिर गया और तेरे 7 बेटे और 3 बेटियां हलाक हो गई। अय्यूब का सब कुछ छिन गया, उसका मालो दौलत, उसके बेटे बेटियां, उसकी इज्जत दौलत सब कुछ छिन गया। और वो कहता है, वो अपनी कमीज को चाक करके कहता है कि उसी ने दिया और उसी ने लिया और उसी का नाम मुबारक है। इसका मतलब ये है, खुदा ने उसके दिल में बात डाल दी कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है। हालेलुया। खुदा ने उसके दिल में बात डाली कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है। उसने जवाब दिया कि तूने लिया और तूने दिया, तेरा ही नाम मुबारक है। और जब उसकी किताब को पढ़े तो उसके 4 दोस्त आकर उसको तसल्ली देते, और उन सारे मुकालमों के बाद जब खुदा का फजल उस पर होता है, जब खुदा की रहमत उस पर होती है, जब खुदा की बरकत उस पर आती है, जब खुदा की बढ़ोतरी उस पर आती है, जब खुदा उसको बढ़ाता है, तो लिखा है कि उसके पास 7,000 ऊंट थे, तो खुदा ने उसे 14,000 ऊंट दिए। उसके पास 500 जोड़ी बैल थे, तो खुदा ने उसे 1,000 जोड़ी बैल दिए। उसके पास 500 गधियां थी, तो खुदा ने उसे 1,000 गधियां दी। और उसके पास 7 बेटे और 3 बेटियां खुदा ने फिर दी। खुदा ने उसको जितना उसे लिया था, खुदा ने उसको डबल करके उसको वापस दिया। ये है खुदा का फजल, खुदा की मोहब्बत। अगर इंसान कहे कि हम अपने अमाल से, अपनी कोशिश से, अपनी मेहनत से, अपने अच्छे कामों से खुदा की बादशाही में जा सकते हैं, तो वो गलती पर है। हाँ, अच्छे कामों को तर्क ना करें। ये नहीं है कि आप अपने आप को बुराई की राह पर छोड़ दें और कहें कि खुदा का फजल हम पर होगा तो हम बच जाएंगे। नहीं, खुदा के फजल के लिए खुदा की मोहब्बत से भरे रहे,
खुदा की मोहब्बत से सरशार होकर जिंदगी गुजारे। और मेरे अजीजों, खुदा का फजल, खुदा की मोहब्बत मुकद्दसा मां मरियम पर भी नाज़िल हुई। फरिश्ते ने आकर कहा कि सलाम तुझ पर जिस पर फजल हुआ है। और क्या हुआ कि मुकद्दसा मरियम को ये टाइटल मिला है, ये लक़ब मिला है कि हर जमाने के लोग उनको मुबारक कहें। हर जमाने के लोग मुकद्दसा मां मरियम को मुबारक कहते हैं, क्योंकि खुदा का फजल उस पर हुआ है। और इतना फजल कि मसीह नासरी उनमें से आए, फजल का शहनशाह उनमें से आया, फजल का बादशाह उनमें से आया। तो उस औरत को खुदा का फरिश्ता आकर कहता है कि सलाम तुझ पर। इससे पहले कभी किसी फरिश्ते ने किसी को सलाम नहीं किया, डायरेक्ट आकर कलाम किया है। और फजल के शहनशाह की वादा थी तो कहा कि सलाम तुझ पर जिस पर फजल हुआ है। तो मेरे अजीजों, मुकद्दसा मां मरियम भी फजल के शहनशाह की मां है, वो भी पुरफजल हैं। और जब हम खुदा के पाक कलाम में देखते हैं, पैदाइश की किताब में, खुदा ने जब इस कायनात को बनाया, खुदा ने आसमान को बनाया, एलोहीम खुदा ने जमीन को बनाया, एलोहीम खुदा ने सूरज को बनाया, एलोहीम खुदा ने चांद को बनाया, एलोहीम खुदा ने सितारों को बनाया, एलोहीम खुदा ने पहाड़ों को बनाया, एलोहीम खुदा ने समुद्रों को बनाया, एलोहीम खुदा ने समंदर में आबी जानवरों को बनाया, एलोहीम खुदा ने जमीन पर जानदारों को बनाया, एलोहीम खुदा ने पौधों को, पेड़ों को बनाया, एलोहीम खुदा ने फूलों को बनाया, एलोहीम खुदा ने फूलों की खुशबू को बनाया, एलोहीम खुदा ने फलों को बनाया, एलोहीम खुदा ने फलों में जायका भरा, एलोहीम खुदा ने देखा कि सब कुछ अच्छा है। लेकिन खुदा ने फरमाया कि इनमें मैं कहीं नजर नहीं आता। आसमान को देखा और कहा कि इसमें मैं दिखाई नहीं देता। जमीन को देखा तो कहा कि इसमें मैं भी दिखाई नहीं देता। पहाड़ों की बुलंदियों को देखा और कहा कि इसमें मैं दिखाई नहीं देता। समंदर की गहराइयों को देखा और कहा कि इसमें भी मैं दिखाई नहीं देता। फूलों की खुशबू को देखा तो कहा इन फूलों की खुशबू में भी मैं नहीं हूं। खूबसूरत जानवरों में भी खुदा ने अपने आप को नहीं देखा। खुदा ने इस कायनात के जर्रे जर्रे को देखा और कहा कि इनमें मैं नहीं दिखाई देता। मैंने इनको बनाया है लेकिन इनमें मैं दिखाई नहीं देता। और उसके बाद खुदावन ने आदम को बनाया और आदम को बनाने के बाद अपना दम उसके नथनों में फूका और कहा कि ये मेरी मानंद है, ये मेरी शबीह पर है, इसमें मैं दिखाई देता हूं। ये खुदा का फजल है। हालेलुया। मेरी बात समझ आई आपको? आदम को बनाया तो कहा कि इसमें मैं दिखाई देता हूं। फरिश्तों के 6 हाथ, दोनों पर बहुत सी आंखें थी। खुदा ने कहा कि फरिश्तों में, करूबियों में, सराफीम में भी मैं दिखाई नहीं देता। लेकिन आदम खुदा की मानद है। ये खुदा का बड़ा फजल है। ये खुदा का बड़ा फजल है कि इंसान खुदा की शबीह पर है। और मेरे अजीजों, आप जब शीशा देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है? मेरी बात का सवाल का जवाब दीजिए। जब आप शीशा देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है? अपना चेहरा नजर आता है। जी भाइयों में
अपना आप दिखाई देता है। तो मेरे अजीजों, जब हम शीशा देखते हैं तो हमें यीशु मसीह दिखाई देना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि उसने हमें अपनी शबीह पर बनाया है, उसने हमें अपनी सूरत पर बनाया है। जब हम शीशा देखें तो हमें यीशु मसीह दिखाई देना चाहिए, कि हमें खुदावंद दिखाई देना चाहिए। और मेरे अजीजों, थोड़ी सी बात लिबास पर भी करूंगा। ऐसे लिबास पहने, ऐसे कपड़े पहने कि जो लगे कि यीशु मसीह पहन सकता है। मेरी बात समझ आई? आपको लगे कि मेरा यीशु इस लिबास में अच्छा लगेगा, वो लिबास पहने। ऐसा लिबास ना पहने कि मसीह भी कहे कि यार इसने क्या पहना हो। पुरफज़ल बात यह है कि हम खुदा की सूरत पर हैं। मुझे आपसे जवाब चाहिए। मैं आपको सवाल पूछूंगा, आपको बोलना पड़ेगा, खादमी में से या कलीसिया में से। आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? जी, कोई बताए। अगर माइक में अगर बताना चाहता है तो बता सकता है। आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? जी सर। जी भाई कह रहे हैं कि कलाम के मुताबिक भाई की ख्वाहिश है। सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि कलाम के मुताबिक चलना। और भाइयों में से कोई बताए? जी, टाइम बहुत है अभी हमारे पास। हालेलुया। खुदा के फादर ने कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि खुदा की बादशाही में दाखिल होना। और कोई बताए, आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? ये सवाल है, आपने इसका जवाब देना है कि मेरी ये ख्वाहिश है। बताइए जी, बताए। खुदा के कामों के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं भाई। जी भाई, आप खुदा की राह पर चलना चाहिए। आपकी ख्वाहिश है कि खुदा के राह पर चलना चाहिए। बाजी की ख्वाहिश है कि खुदा के कामों पर चलना चाहिए। भाई ने कहा कि खुदा के कलाम पर चलना चाहिए। टाइगर साहब की ख्वाहिश है कि आसमान की बादशाही में दाखिल होना चाहते हैं। आप भाइयों में से कोई बताए, आप में से किसी की ख्वाहिश क्या है? आप अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश बताएं। बड़ी बरकत बात बताने लगा हूं। देखिए, हमने दुनिया में तो रहना ही है, लेकिन मैं भाई को कह रहा हूँ कि जब हम बादलों पे उड़ के खुदा यीशु मसीह का इस्तकबाल करेंगे और वो हमारे साथ होगा खुदा, तो सबसे बड़ी ख्वाहिश हमारी यही होगी। क्या बात। खुदा की मुख्तसर ये कि बादशाही में जाना चाहते हैं। एक और अगर बता रहे तो बड़ा मजा आ जाए। आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है भाई? अजीम बताना चाहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह को देखना भाई के लिए जोरदार ताली। भाई की ख्वाहिश है कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी को देखना चाहता है। और मेरी भी यही ख्वाहिश है कि मैं उस एलोहीम खुदा को देखना चाहता हूं जिसने आदम को बनाया, जिसने हवा को बनाया, जिसने उनके लिए चमड़े के कुर्ते सीकर दिए, जिसने कायन को निशान दिया कि उसको कोई हलाक ना करे। हम उस खुदा को देखना चाहते हैं जिसने नूह पर फजल किया कि वो कश्ती की सूरत में कश्ती में बच गया। हम उस खुदा को देखना चाहते हैं जिसने इब्राहिम को बुढ़ापे में बरकत दी और उसकी बीवी हंसी, और खुदा ने कहा कि तू हंसी है, तो उसने कहा कि मैं नहीं हंसी। खुदा ने कहा कि मैं तुम्हें हंसाऊंगा, मैं तुम्हें हंसाना जानता हूं। हम उस खुदा को देखना चाहते हैं जिसने
इब्राहिम, इसहाक और याकूब को बरकत दी, जिसने एलिया के कहने पर आसमान को बंद कर दिया, जिसने अलीशा के सबब से समुद्र दरिया को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। हम उस एलोहीम खुदा को देखना चाहते हैं जो मूसा के सामने आया। हम उस खुदा को देखना चाहते हैं जिसने यूसुफ को कुएं से तख्त पर बैठा दिया। हम उस दाऊद के खुदा को देखना चाहते हैं जो एक भेड़ बकरियां चलाने वाला इस्राइल का बादशाह बना। हम उस खुदा को देखना चाहते हैं जो पुरफजल खुदा, जो शहंशाह फजल है। हम उस खुदा को देखना चाहते हैं जो सलीब पर आ गया और मेरी खातिर मर गया और मेरी खातिर सलीब पर जान देकर मारकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और उसने कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है, मेरा फजल तेरे लिए काफी है। क्योंकि हम जब ख्वाहिश बड़ी करेंगे कि हम खुदा को देखना चाहते हैं, तो पाक कलाम में खुदा का बंदा फरमाता है कि खुदावन का दीदार नजात बख्शता है। अगर आप ये ख्वाहिश रखें कि हम खुदा को देखना चाहते हैं, तो खुदा की बादशाही में जाएंगे तो देखेंगे, देख भी लेंगे। तो मेरे अजीजों, मेरी ये ख्वाहिश है, भाई की भी यही ख्वाहिश है। अगर आपकी कोई और ख्वाहिश है तो खुदा उस ख्वाहिश को भी पूरा करे। खुदा आप सबको आज के कलाम के वसीला से बरकत बख्शे, सलामती बख्शे। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और सर को झुकाएंगे और दुआ मांगेंगे।